आप सबका स्वागत है एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल क्लासेस में एक बार फिर से। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं किस प्रकार का हूँ, या मेरे कर्म जो हैं उनकी अलग अलग अवस्थाओं में वाक्य कैसे बनते हैं, ये तो हमने बनाना सीखा, यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखा। नकारात्मक वाक्यों को बनाना अभी तक हमें नहीं आया है। सकारात्मक को कहते हैं पॉजिटिव, POSITIVE, और नकारात्मक को कहते हैं नेगेटिव, NEGATIVE। हाँ है पॉजिटिव, ना है नेगेटिव। यस नो, यस पॉजिटिव, नो नेगेटिव। लेकिन अपने विषय में जब बात करेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को मिला के बात करना हमें आना ही चाहिए। मैं कौन हूँ ये बताना यदि आवश्यक है तो मैं कौन नहीं हूँ ये बताना भी हमें आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ यदि ये किसी को बताना है तो मैं क्या नहीं करता हूँ ये भी मुझे बताना आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा सारा का सारा अंग्रेजी का ज्ञान जीवन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन की बिल्कुल मूलभूत जानकारी के साथ इसको हम जोड़ के सीख रहे हैं। तो अभी हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जब हम किसी भूमिका में आते हैं तो 3 मुख्य अवस्थाओं में हम रहते हैं। कौन कौन सी? सुप्तावस्था अस्लीप, या जागृत अवस्था अवेक, या स्वप्नावस्था अ ड्रीम। तो आरंभ करते हैं आज का हम क्लास, जो है नकारात्मक वाक्यों यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस के विषय में, और जिसके सारे के सारे शब्दावली का आधार होगा नींद, स्लीप। आज के नेगेटिव सेंटेंसेस में जिस एक शब्द का हम प्रयोग अवश्य करेंगे वो होगा नॉट, NOT, नॉट, जिसका अर्थ होता है नहीं। और प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स के साथ ही हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और टू बी यानी कि होना, और टू डू यानी होने के अतिरिक्त किसी और क्रिया से जुड़े हुए वाक्य हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते रहे हैं। सबसे पहले हम जिस टेंस को लेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों में हम जब वाक्य बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम कहते हैं आई एम, और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो आर्टिकल अ या एन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद उस नाउन या एडजेक्टिव को लिखते हैं, बोलते हैं जो हमें कहना होता है कि मैं हूँ। जैसे कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अब यदि कहना हो कि मैं नहीं हूँ तो बस इतना करना है कि आई एम के बाद नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आई एम नॉट को आई एम नॉट भी कहा जा सकता है, यानी आई के बाद ऊपर एक कॉमा लगाकर एम लिखकर और फिर नॉट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इसका उच्चारण होता है आई एम नॉट। अब आज की वोकैबुलरी का पहला शब्द इनसोम्नियाक, INSOMNIAC। इनसोम्नियाक का अर्थ होता है अनिद्रा का रोगी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे नींद ना आती हो। इनसोम्नियाक बना है इंसोम्निया से। इंसोम्निया का अर्थ होता है अनिद्रा। मान लीजिए किसी कार्यवश आप रात में जागते हैं, काम करते हैं, और आपको जागते हुए देखकर आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई मित्र सोचता है कि आप इंसोम्नियाक हो गए हैं, तो आपको कहना है कि मैं अनिद्रा का रोगी नहीं हूँ, यानी मैं इंसोम्नियाक नहीं हूँ। आप कहेंगे आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक। आई एम नॉट को आई एम नॉट इस तरह से भी बोला जाता है, यानी आई के बाद ऊपर एक कॉमा लगाकर एम और फिर नॉट। आई एम नॉट एन इंसोम्नियाक, इस तरह से आप कहेंगे, यानी आई एम नॉट और उसके बाद जो भी आपको कहना है कि मैं नहीं हूँ वो कह दिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो आर्टिकल अ या एन का प्रयोग किया जाता है। अब टू बी यानी होने के अलावा किसी और वर्ब के विषय में यदि कहना हो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस उसी में क्या थोड़ा सा फेरबदल हम करेंगे। उसमें आई और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम 2 शब्द लगाएंगे डू नॉट, यानी आई डू नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट को आई डोंट भी कह सकते हैं, DON, उसके बाद एक ऊपर कॉमा और उसके बाद T। ये आई एम नॉट और आई डोंट कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस इंग्लिश में। इनके विषय में हम आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे। इंसोम्नियाक वो व्यक्ति होता है जिसे निद्रा नहीं आती, जो कम सोता है। कम सोना यानी सामान्य से या आवश्यकता से कम सोना, इसके लिए जो एक वर्ब है वो है अंडर स्लीप, UNDERSLEEP। आपका वो मित्र सोचता है कि आप अंडर स्लीप कर रहे हैं, आपको कहना है मैं अंडर स्लीप नहीं करता हूँ, आई डू नॉट अंडर स्लीप या आई डोंट अंडर स्लीप। यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब, अंडर स्लीप मेन वर्ब, इसके बीच में नॉट। अब आते हैं हम अगले टेंस पर, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम दिखाते हैं कि मैं कोई या किसी प्रकार का हो रहा हूँ। जैसे हमने वाक्य देखा था आई एम बीइंग एजी।
मैं नहीं हो रहा हूँ, मैं कोई कुछ किसी प्रकार का नहीं हो रहा हूँ, ये कहने के लिए हम वाक्य बनाएंगे आई एम नॉट बीइंग, और उसके बाद यदि आवश्यकता हो आर्टिकल या एन की तो वो, और फिर नाउन या एडजेक्टिव। या आई एम नॉट बीइंग यानी आई एम का वही पहले की तरह कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं, आई एम नॉट बीइंग, और फिर जो नहीं कहना है कि मैं हूँ वो हम लगा देंगे। रात को आपको जागते देखकर आपके मित्र को ऐसा लगता है कि आप उल्लू की तरह रात में जागा करते हैं, क्योंकि रात में जागते उल्लू ही हैं। इसी बात को इंग्लिश में एक शब्द के द्वारा दिखाया जाता है, नाइट आउल। नाइट आउल कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिससे रात में बहुत देर तक नींद ना आती हो, जो रात में बहुत देर तक जागता हो। आपका ये मित्र कह रहा है कि तुम नाइट आउल हो रहे हो, आपको कहना है कि मैं नाइट आउल नहीं हो रहा हूँ। आप कहेंगे आई एम नॉट बीइंग अ नाइट आउल या आई एम नॉट बीइंग अ नाइट आउल। अब किसी और वर्ब के साथ यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आई एम और फिर वर्ब का आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम प्रयोग में ले आते हैं। जैसे आई एम फीलिंग स्लीपी, ये एक वाक्य हमने देखा था। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव में हम क्या करेंगे, आई एम नॉट और फिर वर्ब आईएनजी। आई एम नॉट को कॉन्ट्रैक्शन से आई एम नॉट भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आजकल आप अपने बिस्तर में नहीं सो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में मरम्मत चल रही हो, घर में अतिथि आए हों, आप किसी समारोह में गए हों या आप यात्रा कर रहे हों। तो आजकल के लिए nowadays NOWADAYS, आजकल मैं अपने बिस्तर में नहीं सो रहा हूँ, ये आप कहना चाहते हैं। आप कहेंगे आई एम नॉट स्लीपिंग इन माई बेड nowadays या आई एम नॉट स्लीपिंग इन माई बेड nowadays। अब जो व्यक्ति अपने बिस्तर में ना सोकर यहाँ वहाँ खुले में सोए, तो उसके लिए एक इडियम है इंग्लिश में, टू स्लीप रफ। यहाँ वहाँ खुले में सोना, टू स्लीप रफ। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं, बिस्तर नहीं, और वो इसी प्रकार से सोते हैं, यानी वो स्लीप रफ करते हैं। तो आपने जो नेगेटिव सेंटेंस अभी बनाया कि मैं अपने बिस्तर में नहीं सो रहा हूँ आजकल, इसी को यदि पॉजिटिव सेंटेंस के द्वारा आप कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम या आई एम स्लीपिंग रफ। ध्यान दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नॉट का प्रयोग एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच में हो रहा है, चाहे वो वर्ब बीइंग हो या कोई और वर्ब। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस टेंस के द्वारा हम ये दिखाते हैं कि मैं किसी प्रकार का या कोई या कुछ रह चुका हूँ, या मैं कोई काम कर चुका हूँ, या मैंने कुछ कर लिया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है आई हैव बिन और उसके बाद जो कुछ भी बताना होता है कि मैं रह चुका हूँ वो, या आई हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो भी मुझे बताना होता है कि मैं कर चुका हूँ या मैंने कर लिया है। इसी टेंस में यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कहेंगे आई हैव नॉट बीन और उसके बाद जो कुछ भी कहना है कि मैं नहीं रह चुका हूँ उसे कहेंगे। आई हैव नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके आई हैवंट, HAVEN और उसके बाद कॉमा और फिर T, या I've नॉट यानी आई के बाद ऊपर एक कॉमा लगाकर VE और फिर नॉट बिन, इस तरह से भी कह सकते हैं। कहना है कि मैं कुछ नहीं रहा हूँ तो हम कहेंगे आई हैवंट बिन या आई हैव नॉट बिन और उसके बाद जो कुछ भी कहना है वो हम लगा देंगे। इंसोम्नियाक तो होता है वो व्यक्ति जिसे अनिद्रा का रोग होता है, जिसे अति निद्रा का रोग होता है यानी जिसे अत्यधिक नींद आती है, उसे कहते हैं हाइपरसोमनियाक, HYPERSOMNIAC। और इसे जो रोग होता है अति निद्रा उसे कहा जाता है हाइपरसोमनिया। आपको यदि कहना है कि मैं जीवन में हाइपरसोमनियाक नहीं रहा हूँ, यानी कभी अति निद्रा का रोगी नहीं रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव नॉट बिन अ हाइपरसोमनियाक इन माई लाइफ। हाइपरसोमनियाक जो कार्य करता है, जो कर्म करता है, वो होता है टू ओवर स्लीप यानी आवश्यकता से अधिक सोना, OVERSLEEP। ओवर स्लीप का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ओवर स्लेप्ट। अब चूंकि मैंने कहा कि आई हैव नॉट बिन अ हाइपरसोमनियाक या आई हैवंट बिन अ हाइपरसोमनियाक या आई हैव नॉट बिन अ हाइपरसोमनियाक इन माई लाइफ, तो कहने का अर्थ यह है कि मैंने जीवन में ओवर स्लीप नहीं किया है। तो किसी और वर्ब के साथ यदि वाक्य बनाना हो तो हम क्या करते हैं, आई हैव नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट ओवर स्लेप्ट इन माई लाइफ या आई हैव नॉट ओवर स्लेप्ट इन माई लाइफ या आई हैवंट ओवर स्लेप्ट इन माई लाइफ। यहाँ भी देखिए हैव है हेल्पिंग वर्ब और बीन या कोई और वर्ब जिसका थर्ड फॉर्म आप लेते हैं वो है मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। अब
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये वो निराला टेंस है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों के गुण होते हैं। इस टेंस के द्वारा हम ये बताते हैं कि मैं कुछ करता आ रहा हूँ, यानी वर्तमान से पहले से करते करते अभी तक करता चला आ रहा हूँ। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है आई हैव बीन और उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कहा जाएगा आई हैव नॉट बीन और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसी स्थिति को फिर से देखते हैं जिसमें आप रात में देर तक जाकर काम करते हैं लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं अंडर स्लीप नहीं करता हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पिछले कुछ समय से आप सप्ताहांतों पर यानी कि वीकेंड्स पर सुबह जल्दी नहीं उठते आ रहे हैं। आप देर तक बिस्तर में लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं वीकेंड्स पर। आपको कहना है आई हैव नॉट बीन वेकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स फॉर सम टाइम। कुछ समय से मैं सप्ताहांतों पर सुबह जल्दी नहीं उठता आ रहा हूँ। फॉर सम टाइम, कुछ समय से। ये तो हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब यदि कोई व्यक्ति अपने नियमित समय पर सुबह ना उठे और सोता रहे या बिस्तर में लेटा रहे तो उसके लिए एक फ्रेज है इंग्लिश में टू स्लीप इन। तो इसी बात को आप पॉजिटिव सेंटेंस के द्वारा कह सकते हैं आई हैव बीन स्लीपिंग इन ऑन वीकेंड्स फॉर सम टाइम। मैं कुछ समय से सप्ताहांतों पर स्लीप इन करता आ रहा हूँ। तो ये हमने चारों टेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा। अब रिवीजन। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई एम नॉट या आई एम नॉट, आई डू नॉट या आई डोंट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एम नॉट में एम है मेन वर्ब, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। आई डू नॉट में डू हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब डू और मेन वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म हम प्रयोग में लेते हैं उसके बीच में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम नॉट बीइंग या आई एम नॉट वर्ब आईएनजी या वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, इसके बीच में नॉट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट बीन या आई हैव नॉट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है और बीन या जिस भी वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लेते हैं वो होता है मेन वर्ब, यानी यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव नॉट बीन वर्ब आईएनजी या वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पर हैव होता है हेल्पिंग वर्ब और बीन भी होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें नॉट का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में होता है। तो आज की क्लास में हमने स्लीप यानी कि नींद से जुड़ी हुई वोकैबुलरी को आधार बना के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा। प्रेजेंट टेंस में अभी तक जितने चारों प्रकार हमें आए थे उनके आधार पर, और अभी भी हम बात अपने विषय में ही कर रहे हैं, आई के विषय में ही कर रहे हैं, क्योंकि आई के विषय में बात करने के बाद किसी और के विषय में बात करना हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्ते।